ओम शांति। जैसा कि अभी तक हम आप सबके लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सत्य अनुभव लेकर आते रहे हैं, आज भी ऐसा ही सत्य अनुभव आप सबके सामने प्रस्तुत है। ये अनुभव है एक बहन का, जिन्होंने भगवान को बुलाया और भगवान को आना ही पड़ा। दिल को बहुत छू लेने वाला आज का ये अनुभव है। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं इन बहन का अनुभव सुनने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आपके भी अपने कोई चमत्कारी अनुभव हैं परमात्मा की मदद के या साक्षात्कार के और आप सभी के साथ वो बांटना चाहते हैं, तो कृपया आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना अनुभव भेज सकते हैं। आप अपना अनुभव अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं या अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज का अनुभव। सबसे पहले ये जो आप अपनी स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं, यह फ़ोटो हमें इन्हीं बहन ने भेजा है। यह स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा के पैरों के निशान हैं। जी हाँ, यह भगवान के पद चिन्ह हैं। अब हम आपको पूरा क्लियर अनुभव बताते हैं। तो ये बहन बताती हैं, हम 3 भाई बहन हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पिताजी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। मेरी माँ ने बड़े कष्टों से हम भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने बीए तक पढ़ाई की। उसके बाद मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। मेरी सास बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। हर समय पति के और ससुर के कान भरा करती थी। घर का सारा काम करवाती थी और बिना किसी बात के डांटती रहती थी। मेरे किए हर काम में कमियां निकालती रहती थी और पति को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। पति भी कच्चे कानों का था, जो सिर्फ अपनी माँ की बातों पर ही विश्वास करता था। मैं बहुत डर कर रहती थी। मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। अगर मैं किसी काम से घर से बाहर निकल भी जाती थी तो मेरे ससुर मेरे पीछे पीछे आते थे। मैं बहुत दुखी रहती थी और रोती रहती थी। सास इतना काम करवाती थी कि मुझे 2 मिनट भी आराम से नहीं बैठने देती थी। इसी कारण मेरा पहला बच्चा, जो कि 8 महीने का था, गर्भ में ही मर गया। दूसरा बच्चा भी कमज़ोरी और ज़्यादा काम की वजह से गर्भ में ही ख़त्म हो गया। मैं अपने पति से बहुत डरती थी। वो मेरी कोई बात नहीं सुनते थे। वो केवल अपनी माँ की बातों पर ही विश्वास करते थे। पूरा दिन मेरी सास खाली बैठी बैठी मुझे ताने मारती थी, डांटती कोसती रहती थी और जैसे ही शाम को मेरे पति का घर आने का समय होता था, भागकर किचन में चली जाती और काम करने का दिखावा करती थी। घर में बिल्कुल शांति नहीं रहती थी। मेरे पति का स्वभाव बहुत क्रोधी था। एक बार पति ने कहा, चल तुझे आज बाहर खाना खिलाने ले चलता हूँ। मैं बहुत खुश थी। हम दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर गए। मैंने अपने पति से कहा कि आप मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनते हो, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। पति का इतना सुनते ही दिमाग घूम गया। उसने कहा, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रखता, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? तो चलो, सामने से ये जो ट्रक आ रहा है ना, इसमें अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता हूँ। आज ये किस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। ना तुम रहोगी ना मैं रहूँगा, सारा झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। और गाड़ी को बड़ी तेज़ी से सड़क पर इधर उधर दौड़ाने लगा। मैं बहुत डर गई। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी। बहुत गिड़गिड़ाने पर वो शांत हुआ। फिर जब हम वापस घर आए तो उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। सुबह उसने मेरा सामान बांधकर कहा कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊँ, और मुझे मायके छोड़ आया। मैं अपने पति से बहुत डरती थी और शांत रहती थी। 15 दिन बाद जब वो मुझे लेने आया तो फिर मैं चुपचाप उसके साथ घर चली गई, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। कई बार जब मैं बाज़ार जाती तो रास्ते में हमेशा एक ब्रह्मा कुमारी का सेंटर देखा करती थी। एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैं सेंटर के अंदर चली गई। सेंटर वाली एक बीके बहन ने कहा कि सबसे पहले आपको 7 डेज़ का राजयोग कोर्स करना होगा। मैंने वैसा ही किया। अब मैं रोज़ सेंटर जाने लगी।
मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर इतना अच्छा लगने लगा कि मन को बहुत शांति मिलने लगी। मैं सुबह से उठकर इतना काम करती कि शाम होते होते बिल्कुल थक जाती थी, इसीलिए दोपहर में कुछ देर के लिए सो जाया करती थी। एक बार मुझे शाम को 5 बजे मुरली क्लास में जाना था। मैंने शिव बाबा से कहा कि बाबा, क्या आप मुझे शाम को 4 बजे उठा दोगे? मुझे मुरली क्लास में जाना है। 4 बजे किसी ने मेरे कंधे को ज़ोर ज़ोर से हिलाया और कहा, उठ जाओ, मुरली सुनने जाना है ना। मैंने सोचा मेरा बेटा होगा। मैंने जब आंखें खोलकर देखी तो वहाँ कोई नहीं था और पूरे कमरे में सफ़ेद प्रकाश फैला हुआ था। कमरे का नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों ओर बादल ही बादल। बहुत सुंदर नज़ारा था। फिर मैंने देखा कोई धोती पहने बिल्कुल मेरे बगल में खड़ा था, लेकिन केवल उनके कमर के नीचे से पैरों तक का हिस्सा ही दिखाई पड़ रहा था। केवल आधा शरीर ही मुझे दिख रहा था, कमर के नीचे से लेकर पैरों तक। 15 मिनट तक ऐसा ही माहौल रहा। फिर वो सफ़ेद प्रकाश भी गायब हो गया और वह सफ़ेद धोती वाला व्यक्ति भी गायब हो गया। ऐसे ही कई बार बाबा ने मुझे अपने दर्शन दिए। जब भी मुझे मुरली क्लास में जाना होता था तब मैं बाबा को बोलकर सोती कि बाबा, मैं बहुत थक जाती हूँ, इसीलिए सो जाती हूँ। फिर बाबा मुझे किसी भी प्रकार से उठा ही देते थे। कई बार कोई चीज़ गिरती और उसकी आवाज़ से मैं उठ जाती। जब मैं उठकर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता था, केवल आवाज़ से मैं उठ जाती थी और नीचे कुछ भी नहीं गिरा होता। कई बार जब मैं बाबा से कहती, बाबा 3:30 बजे सुबह अमृत वेला उठा देना, तो बाबा कैसे भी करके मुझे उठा ही देते थे। कभी दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आती थी तो कभी किसी के तेज कदमों की आहट की आवाज़ से मैं उठ जाती थी। सभी लोग बहुत आराम से सो रहे होते थे, केवल वो आवाज़ें मुझे ही सुनाई पड़ती थी। एक बार तो दरवाजे के लॉक खुलने की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई कि मेरे पति भी उठ गए थे। हमने दरवाजे के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं समझ गई थी कि ये मेरा बाबा ही है। एक बार मैंने सपने में अपने आप को लक्ष्मी के रूप में देखा। मैं बहुत सुंदर चमकीली लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। तभी पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई कि तुम्हें अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, तुम्हें सतयुग में जाना है, तुम्हें अभी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और झट से मेरी आँख खुल गई। जब भी मैं आँख बंद करके योग लगाती थी तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि जैसे मेरे पास कोई खड़ा है। 2 दिन तक मुझे ऐसा ही अनुभव होता रहा, लेकिन मैंने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन तीसरे दिन जब मैं फिर से योग कर रही थी तो मुझे फिर वैसा ही एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि साक्षात नारायण खड़े थे। पीली धोती, नीला कुर्ता, इतना तेजोमय चेहरा और चारों ओर तेज प्रकाश निकल रहा था कि कभी मैंने आज तक इतना दिव्य प्रकाश नहीं देखा था। और उनमें से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थीं। उनका हाथ मेरे सर पर था और मुझे अपार शांति का अनुभव हो रहा था। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में बाबा के कमरे में योग कर रही थी कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा मुझे वरदान दे रहे हों। मैंने महसूस किया कि उस समय बाबा बिल्कुल मेरे पास ही खड़े थे। मैंने दिल ही दिल बाबा से कहा, बाबा, बहुत से लोगों का मैंने अनुभव सुना है कि आप उनको दिखाई दिए, आपने उनको अपने साक्षात्कार कराए। बाबा, मैं भी आपको देखना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। बाबा, मुझे भी आपसे मिलना है, क्या आप मेरे घर आओगे? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप मेरे घर आएंगे तो प्लीज़ बाबा अपनी कोई निशानी ज़रूर छोड़ जाना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे दिल की बात आप तक पहुँची है। और इतना कहने के बाद ही उस बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद जो चमत्कार हुआ उसके तो कहने ही क्या थे। कहते हैं ना, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो सच्चे दिल से की गई पुकार कैसे खाली जाती। मैं रोज़ घर का झाड़ू पोंछा खुद ही करती हूँ। बाबा से घर आने का अनुरोध जो मैंने किया था वो बाबा ने स्वीकार किया और बाबा मेरे घर आए, लेकिन मैं ही नहीं पहचान पाई। मैंने अपने घर के दरवाजे के पास लगातार 2 दिनों तक एक अजीब से पैरों के निशान देखे, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पाई और झाड़ू पोंछे में उन्हें पोंछ दिया।
लेकिन तीसरे दिन भी जब मैंने उसी जगह पर वही निशान देखा तो मैं उसे जैसे ही पहुंचने के लिए आगे गई कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे टचिंग दी है कि बच्ची, ये मेरे द्वारा छोड़ी गई निशानी है जो तुमने कहा था कि बाबा मेरे घर ज़रूर आना और आओ तो अपनी कोई निशानी मेरे लिए ज़रूर छोड़ जाना। मेरी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। मेरे बाबा मेरे घर आए और मैं जान ही ना पाई। वो किसी आम इंसान के पैरों के निशान नहीं थे और हमारे घर में कोई भी इतने ऊंचे कद का इंसान नहीं था जिसके पैरों के निशान इतने बड़े हों। काली रेत के पद चिन्हों के वो निशान बाबा मेरे लिए ही छोड़ गए थे और मेरे घर के आसपास या दूर दूर तक भी कहीं भी काली रेत नहीं है। ये मेरे बाबा ही थे। जब से मैं ज्ञान में आई हूँ मेरे घर वालों का व्यवहार भी थोड़ा नरम हो गया है। अब सास इतना परेशान नहीं करती, पति भी कम गुस्सा करते हैं। अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है। घर के माहौल में भी शांति हो गई है। खाना पानी बाबा के नाम से चार्ज करके पवित्र करके ही खाती हूँ। अब मुझे कभी भी किसी भी बात से डर नहीं लगता क्योंकि मेरे प्यारे शिव बाबा हमेशा मेरे साथ होते हैं। ज्ञान में आने के बाद मेरा जीवन कांटों से फूल बन गया है। मेरे शिव बाबा जैसा दूसरा कोई नहीं। अब तो बस मैं और मेरे शिव बाबा। ओम शांति। तो कैसा लगा आप लोगों को यह अनुभव, हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर जल्द ऐसा ही एक और सत्य अनुभव का वीडियो लेकर हम आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, शिव बाबा को दिल से याद करते रहिए। अगर आपके भी परमात्मा के साथ कोई चमत्कारी अनुभव हैं तो हमें व्हाट्सएप करके बताएं। हम आपका अनुभव सभी तक पहुंचाएंगे। ओम शांति।